नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रताप न्यूज़ और मैं रमेश टेलर आपका स्वागत करता हूं। चित्तौड़गढ़ शहर के गांधीनगर सेक्टर 5 मेवाड़ गर्ल्स कॉलेज परिसर स्थित MES हॉस्पिटल में अब हाइजेनिक एवं हाईटेक डायलिसिस सेंटर भी शुरू हो चुका है। डायलिसिस सेंटर का रविवार को समारोह पूर्वक शुभारंभ किया गया। अंतर्राष्ट्रीय रामस्नेही संप्रदाय के रामद्वारा चित्तौड़गढ़ के संत रमताराम महाराज व उनके शिष्य अंतर्राष्ट्रीय संत दिग्विजय राम महाराज के कर कमलों से 3 डायलिसिस मशीनों का शुभारंभ यहां गांधीनगर स्थित MES हॉस्पिटल में किया गया। इस दौरान आयोजित उद्घाटन समारोह में डॉक्टर JL पुंगलिया, मेवाड़ यूनिवर्सिटी के चेयरमैन अशोक गदिया बतौर अतिथि उपस्थित हुए। संतों व अतिथियों की उपस्थिति में MES हॉस्पिटल में नए डायलिसिस सेंटर का शुभारंभ किया गया। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ ही यहां संतों ने डायलिसिस सेंटर का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में उद्योगपति, मार्बल व्यवसायी व आम जन उपस्थित हुए। संतों व अतिथियों का MES हॉस्पिटल के चेयरमैन गोविंद गदिया व स्टाफ द्वारा स्वागत अभिनंदन किया गया। स्वागत उद्बोधन मेवाड़ यूनिवर्सिटी के चेयरमैन अशोक गदिया ने दिया। आभार MES हॉस्पिटल के चेयरमैन गोविंद गदिया ने व्यक्त किया। इस दौरान बसंतीलाल गदिया, मार्बल व्यवसायी रामगोपाल ओझा, भागचंद मुंद्रा, रामस्नेही संपतलाल कालिया, अस्थि जोड़ प्रत्यारोपण व स्पाइन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सचिन साक्य, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर स्वीकृति सोलंकी, हॉस्पिटल स्टाफ, गदिया परिवार, शहर के गणमान्य आदि यहां उपस्थित हुए। उल्लेखनीय है कि गांधीनगर सेक्टर 5 स्थित MES हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक, स्त्री रोग विषय के साथ ही मौसमी बीमारियों व अन्य कई बीमारियों का यहां 24 घंटे इलाज होता है। विशेषज्ञ चिकित्सक यहां मौजूद रहते हैं। फिजियोथेरेपी सेंटर हो या डायलिसिस, दोनों ही महत्वपूर्ण सुविधाएं अब यहां शहरवासियों के लिए उपलब्ध है। इस तरह की सेवा हो सकती है, धीरे धीरे करते हुए, साधन जुटाते हुए हम लोग इस MES हॉस्पिटल में नए संसाधन स्थापित कर रहे हैं। ये तो सबको विदित है। ये सारा जो उपक्रम है वो मेवाड़ गर्ल्स कॉलेज के साथ में उन सबको सॉल्यूशन करने के लिए हम आज डायलिसिस के क्षेत्र में 17वां सेंटर हमने स्टार्ट किया है। टोटल 100+ मशीन हमने तो राजस्थान में स्टार्ट कर दी। तो ये सब आप बड़े महानुभावों का आशीर्वाद रहा है हमेशा और मरीजों के दिल से हमने सेवाएँ की है। एक्चुअली डायलिसिस में जो किडनी के पेशेंट होते हैं उनका कुछ चीज़ें हमारे खुद को हेल्थ के लिए भी ज़रूरी होती है, जो कि हमें ध्यान रखना चाहिए, जो हम रखते नहीं हैं। अक्सर बहुत से लोग होते हैं जो BP हाई रहता है उनका और वो कंटिन्यूसली मेडिसिन नहीं ले पाते हैं। इस वजह से किडनी खराब होने का मेन कारण रहा है। दूसरा, शुगर की बीमारी की वजह से अनकंट्रोल शुगर और BP रहने से भी लोगों के किडनी की हेल्थ खराब हुई है। अभी जो रिसेंट में जो टाइम चल रहा है वो एक्सीडेंट ऐसे परम पूज्य श्री दिग्विजय राम जी महाराज श्री से अनुरोध करूंगी कि आप सभी को आशीर्वाद दें। MES हॉस्पिटल के इस डायलिसिस जो मशीनरी है उसके उद्घाटन में आए हुए सभी आगंतुकगण, मातृशक्तियाँ, भाई लोग और मेरा अपना गदिया परिवार जो हमेशा इस सेवा के कार्य में संतों को याद करके और एक नए प्रकल्प का शुरुआत करके समाज सेवा का एक नया आयाम स्थापित कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत अच्छा ये चित्तौड़ को देन है, क्योंकि जैसे जैसे शिक्षा, चिकित्सा जब वृद्धि करती है, बढ़ती है, तो उसका प्रत्येक जनमानस को लाभ मिलता है। जैसे बहुत ज़्यादा मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि काफ़ी कुछ जो बोलना था वो अशोक जी ने बोल ही दिया है। जो सार की बात है वो हमारे अशोक जी कह के गए हैं कि भाई नर सेवा नारायण सेवा। और जीवन के अंतिम क्षणों में आप चाहे आप किसी रिलीजियस बुक को पढ़ें या आप किसी अच्छे बड़े नाम की आप ऑटोबायोग्राफी पढ़ें, लगभग आपको ये समानता मिलेगी। जीवन में सारा जीवन उन्होंने पुरुषार्थ किया और जीवन के अंतिम क्षणों में
सेवा, सुमिरन और सत्संग के माध्यम से अपने जीवन के उत्तरार्ध का कल्याण किया। तो ये संसार का क्रम है, आए हैं, कर्म सबको करना है, सबका अपना अपना कर्म है, कर्म से कोई वंचित नहीं है, चाहे वो ग्रस्त है, चाहे वो संत है, प्राणी मात्र को कर्म तो करना ही है, क्योंकि ये कर्म प्रधान विश्व है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। तो कर्म तो करना है, बस अंतर केवल इतना है कि कोई सत्कर्म करता है और कोई असत्कर्म करता है। कर्म सब कर रहे हैं, लेकिन जो सत्कर्म किया जाता है तो मेवाड़ यूनिवर्सिटी और मेवाड़ का जो एक शिक्षा के क्षेत्र में अद्भुत आयाम स्थापित हुआ। दूसरी तरफ चिकित्सा के क्षेत्र में भी कदम रखे हैं और लगभग चित्तौड़ के तो प्रत्येक जनमानस को एमईएस हॉस्पिटल क्या है, कैसी यहाँ सेवाएं हो रही है, अब लगभग सब। मैं जरूर कहना चाहता हूँ, अगर किसी अस्पताल को, किसी शहर को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना है तो जो सुविधाएं राजकीय चिकित्सालय में उपलब्ध है वो ही अगर कर देते हैं तो कोई नया काम नहीं। जैसे बिरला हॉस्पिटल में उनको मैं बहुत शुक्रिया, सबसे पहले आभार आदरणीय स्वामी जी का देता हूँ। कल परम पूज्य महाराज श्री रामदयाल जी महाराज साहब चित्तौड़ प्रवास था और अचानक इस डायलिसिस सेंटर वालों ने कहा कि कल सर अच्छा दिन है, मुहूर्त करना है। इमीडिएट प्रोग्राम बनाया गया। आप व्यस्त थे, मैंने आपको फ़ोन किया कि महाराज की इस हॉस्पिटल का शुभारंभ जितने भी गायनोलॉजी डिपार्टमेंट है, ऑर्थोपेडिक का था और अब जो ये कार्यक्रम है फिजियोथेरेपी का, वो भी आपके कर कमरों से हुआ है। कल आप समय निकाल सके तो ये डायलिसिस सेंटर का भी आप उद्घाटन आपके कर कमरों से हुए। आपने इमीडिएट उस बिजी शेड्यूल में भी मेरे को स्वीकृति दी थी और ताजुब करोगे आप कि आज सुबह महाराज श्री को तपासन आप पहुँचाने के लिए गए और वहाँ बदलावनी थी, उसमें से आपने समय निकाल के अर्जेंट और इस एमईएस हॉस्पिटल को आपने समय दिया। उसके लिए एमईएस परिवार आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय डॉक्टर साहब ने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है और हमारे दोनों भाइयों की आंखों में बात हो गई है। डॉक्टर साहब आपका सजेशन रहेगा तो निश्चित मेवाड़ यूनिवर्सिटी और एमईएस हॉस्पिटल इस चित्तौड़ को कोई बहुत बड़ा योगदान आपकी वजह से होगा और आप हमें अच्छी एडवाइस करते रहें। खाली जमीन पड़ी है, इस पर अशोक जी की सपना है कि एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चित्तौड़ में स्थापित करूँ। ये 3-4 सेंटर खुले हैं, लेकिन ये जगह नहीं है, जगह वो है वहाँ अशोक जी का विचार है वहाँ हॉस्पिटल बनाने और मेवाड़ यूनिवर्सिटी को धीरे धीरे मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट करने का अभी सारे पैरा मेडिकल कोर्सेज वहाँ चल रहे हैं। अब मेडिकल कॉलेज की स्थापना आप लोगों के सहयोग से होगी, ये हमारा पूर्णतया आपका सहयोग रहेगा। एजुकेशन और हॉस्पिटल वो अशोक जी पूरा कर रहे हैं और इसमें हम सब भाई लगे हुए हैं और इस कार्य को हम करेंगे। और ये हॉस्पिटल नो प्रॉफिट नो लॉस की स्कीम में चल रहा है, गरीब लोगों के लिए चल रहा है। मैडम भी बता रही है तो हम यही कहते हैं कि आप अधिक से अधिक सेवा का काम करिए, प्रॉफिट नहीं चाहिए, आपका खर्चा चल जाए, ये हमारे लिए बहुत बढ़िया है। दवाई स्टैंडर्ड की यूज करिएगा, दवाई गलत यूज मत करिएगा और पेशेंट को से एडवाइस करिएगा। अगर आपके से नहीं हो सकता है तो आगे कहाँ जाना है तक का इंतजाम आपको करके इस व्यवस्था को आपको मेंटेन करना है। मैं आपको डॉक्टर साहब बताता हूँ।